ये सिस्टम क्या अमेरिका चला रहा है क्या? मतलब आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। मैं शो छोड़ना चाहूंगा, आपके विरोध करना चाहूंगा। मैं किस बात का विरोध करना चाहेंगे आप? इसलिए कि आप लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। ओहो इसीलिए गरिमा सिंह अच्छा, अगर यही होता तो मैं वाजपेयी जी को, शिवम त्यागी को बुलाती और हम एजेंडा चला लेते। आप लोगों को इतना धैर्य से सुन रहे हैं। 100 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, आप लोगों को शर्म नहीं आती? सुनिए, एक मिनट सुनिए, मिलता है लोगों। आलोक जी सुनिए, जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, मत करिए। 25 सालों का मैं आंकड़ा बताती हूँ आपको। 10 सालों में आपको जो पसंद हो हम वो भी बात 2005 से लेकर के 2015 के बीच 70 लीक हुआ पेपर। ये भी तो एक सच्चाई है ना। तब भी सिस्टम में गड़बड़ी थी, आज भी सिस्टम में गड़बड़ी। 10 सालों में एक भी सजा नहीं हुई। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, जिसकी स्थिति क्या है वो भी दिखाया कि कैसे 89,000 केसेस जो है। बता दीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मोदी नामा आप पढ़ रहे हैं। अरे बोला मैंने, शुरू में ही बोला। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां चलेगी मुझे केवल इतना बता दीजिए। आप मेरे से लड़ेंगे तो आपको सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला। आप लोग पूरी तरह से मोदी नामा पढ़ते हैं, यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी से, सीजेपी के नेता से, अखिलेश यादव से ये क्या बताएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए वो मेरी तरफ क्या जानेंगे? गवर्नमेंट बात कर रही है सौरभ दास से जाकर, वो क्या जाने मेरी प्रॉब्लम? आप कभी रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं करते? एक एग्जाम में क्या एक काउंसलिंग होना चाहिए? अगर एक एग्जाम में ये बातें इनको किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये कभी इस टॉपिक में बात ही नहीं करते, किसी को भी नहीं पता ये बातें। बताइए एमपी में, महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? बताइए महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा इस बार? कोई बताए एक भी बात? एमपी में इस बार कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? कोई बताए? किसी को नहीं पता है। मोदी जी से बात नहीं करेंगे, मोदी जी को भी नहीं पता है, राहुल गांधी को भी नहीं पता है। बच्चों से बात करें। मोदी को सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वो कहां मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये चर्चा क्या करेंगे? ना मोदी चर्चा करेंगे, बात रख रहे हैं। अब देखिए आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आप राजनीतिक, एक सेकंड, मोदी को भी बता दिए, गलत मोदी है। इस्तीफा दे दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, अखिलेश यादव दे दें, ट्रंप दे दें, बच्चों का क्या सॉल्यूशन होगा उससे? एक सेकंड। ये राजनीति यहाँ भी कर रहा है। ऑल द मोर रीजन कि साथ बैठिए, छात्रों के भले के लिए, हमारे बच्चों के भले के लिए। मैं जैन जी से आग्रह करता हूं, सत्ता सौंपो, राहुल गांधी समाधान देगा। एक पेपर लीक हो जाए, एक अपराधी बच जाए तो याद करिएगा आप। भारत की आत्मा को नहीं मानोगे तो भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। उस आत्मा पर प्रधानमंत्री जी ने आघात किया। अरे 12 साल हो गए आपको लगातार 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। आपको प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी कह कर थक गए। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक में पर्चे लीक नहीं होते, अरे साहब केरल में नहीं होते, राजस्थान में नहीं हो रहे थे, पर आप ही के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सड़कों पर बैठ गए थे, तो क्या आंदोलन करने लगे थे। तो क्या AK-47 चलाओगे छात्रों पर? अगर वो जाए वहां पर किसका इस्तीफा दिया? का एक और नया वीडियो में जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट। सर आपके नेता थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हम 40 दिनों तक प्रदर्शन करेंगे, हम 40 दिनों तक ये मुद्दा उठाएंगे। केवल 2 बार आप ये गूंज कर पाए। प्रयागराज में 10 जुलाई को होना था, वो टल गया। 19 जुलाई को होना था, वो टल गया। बीच में राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के आवास के पास प्रदर्शन करते हैं। वो जंतर मंतर जाकर क्यों नहीं छात्रों को सपोर्ट करते हैं? मतलब दिख रहा है इसमें आप कितने सीरियस है। आपको या तो दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है या दृष्टि दोष में कोई प्रॉब्लम है। आपके क्या हरियाणा में नहीं हुआ, चंडीगढ़ में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ? अरे राहुल गांधी कर रहे थे ना मुद्दा सर, सुरेंद्र राजपूत कहां पर हमारा यूथ? आप 2 जून तो 17 जून को कोटा। अरे सर बात ये है ना, सवाल पूछती है और 5 सेकंड बाद आप रोकने लगती है। मैं ये कह रही हूँ राहुल गांधी फिर बड़े नेता नहीं है। आपको शर्म नहीं आती? आप 5 सेकंड, राहुल गांधी बड़े नेता नहीं है। राहुल क्या हमारे बाकी नेता बड़े नहीं है? अच्छा बाकी भी बड़े हैं, फिर मैं ये याद रखूंगी आगे भी। क्या बकवास की बात करती है आप? 5 सेकंड के लिए बात करती है और उसके बाद पहले एक तो अपना टोन डाउन कीजिए आप, टोन डाउन कीजिए आप सुरेंद्र राजपूत जी, ये तरीका नहीं है बात करने का। बीजेपी से मैंने कड़े सवाल पूछ लिए, उनको तो इतनी गुस्सा नहीं आया जितना कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आ जाता है। भाई बिना नेम टैग वाले लोग कौन थे? ये हिटलर के गेस्टापो की तरह कौन लोग थे ये जो आए थे, जिन्होंने लोगों को मारा? क्या आज 4 साल हो चुके हैं, क्या ये रिजेक्टेड अग्निवीर है? मैं जानना चाहती हूँ कौन थे वो लोग, उनके बारे में कौन सवाल पूछेगा? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर कोई उनके कान में आके कह देता है कि सरकार हटाओ। लोकतंत्र में हमने पहली बार सुना कि पुलिस नेता विपक्ष से कह रही कि सरकार हटाओ। ये बड़ा विचित्र सा है, मतलब जनता नहीं हटाएगी, वो पुलिस वाला, उसके पास भी वोट का अधिकार है, वो अपने वोट से हटा देगा। और यहां बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि अच्छा वो जो बिना नेम प्लेट वाले थे वो रिजेक्टेड अग्निवीर थे। सेना के लोगों के लिए, सैनिकों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग
इस तरह से बात कर रही है। ठीक है। शर्म आनी चाहिए उनको। ये तरीका नहीं है कि आप अग्निवीरों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। और कमाल ये है कि अगर बच्चों के लिए, पुलिस वालों के लिए, मीडिया के लिए उन पर बार-बार हमले हुए, उस पर मैं आवाज उठा रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि अरे मैंने ही क्यों कर दिया और सुचेता सहमत क्यों हो गई? कमाल है। जिस सरकार को यह जवाब दे दिया जो कहती थी कि भाई इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में इस्तीफे भी होंगे, इस सरकार में जवाबदेही भी होगी और यह देश लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी यहां पे किसी की भी, ना इस सरकार की ना किसी और की। दूसरा, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है अमित शाह जी घर में बुला बुला के महिला सांसदों को पीटने वाले हमें तानाशाह कह रहे हैं? बीच में मत बोलिए। देखिए, आपने भी कहा अजय भाई के तानाशाही क्या होती है, यह अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले बताया। आपने अभी कहा किसके पिछवाड़े पे लात मार रहे थे? जो बोला था कि ऐसे लोगों के पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देना चाहिए। उनके पार्टी का प्रवक्ता में तानाशाह कहेगा। देश के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी का जब भी पता है। देश तुम्हारे बाप का नहीं है, समझ गए? देश की जिम्मेदारी का जब भी क्या पता है कप्टीवाल को? तुम्हारे बाप का देश नहीं है, समझ गए? हाँ, इसीलिए दिल्ली की जनता ने खदेड़ा है। राह साहब पंजाब में भी खदेड़ देंगे। राह साहब पंजाब से भी खदेड़े जाओगे। गुंडों को नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है। ना पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा देंगे। हिम्मत है तो बोलो। पंजाब का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देगा, हिम्मत है तो बोलो। तुमने ट्रेंड तो सेट हो गया, नहीं छोड़ा। आज देश के ट्रेंड तो सेट हो गया। तमाचा मारा है हमारे अहंकार को। कप्टीवाल के लोग यहाँ पे आके ज्ञान बखेंगे। कह रहा हूँ, पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, यही पैमाना? ऋतुराज जी नहीं, गलत, मैंने आपको नहीं टोका, आपने 2 मिनट बोला नहीं। मैं अगर यही पैमाना है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं आप लोग? तो पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक कांड में कांग्रेस भी इस्तीफा मांग रही है। 3.5 लाख से 13 लाख तक में पेपर बेचे गए हैं पंजाब में। फार्मेसी पेपर लीक कांड में अब तक 13 गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मुझे बताइए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं? प्लीज। पंजाब की बात कर रहा हूँ जी, पंजाब में बोल रहे हैं। शाजिया जी बोलने देते हो। सारी जांच एजेंसी आपके पास है, ईडी है, सीबीआई है। ऋतुराज जी, ये तो गलत फंस गया। आप करो ना जांच। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं वकील नहीं हूँ। ये तो गलत है। आपको अपनी स्टेट की जानकारी नहीं है, देश की सारी जानकारी है। ऋतुराज भाई, ये गलत है। ऋतुराज जी देखिए, ये तो आप फिर एक्सपोज हो रहे हैं। आपकी सारी एजेंसी केवल विपक्ष के सांसदों को तोड़ने के लिए है। अरे भाई, और भी काम पे लगा लो। गलत, देखिए गलत। ऋतुराज भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं मुझे नहीं पता। आपको गाजियाबाद से लेकर गाजा में क्या हो रहा है सब पता होता है, बस पंजाब में क्या हो रहा है यही नहीं पता होता आपको। You are absolutely right, and from the beginning we have said that there was genuine discontent which you tapped into. A large number of students here have nothing against you setting up a movement. I think the very specific question, where were you on the 20th of July? Where was Abhijit Gurke? And don't say कि भाई ये तो movement था, movement took a life of its own. When I walk into a parade, I am seeing there's one person leading me. We are doing it in an orderly fashion. You cannot disappear, विजेता, because I was left there. और आपसे अब जंतर मंतर पे लोग पूछ रहे हैं। कल जंतर मंतर पे छोटे-छोटे बच्चे पूछ रहे थे कि ये लोग किधर थे, हमें लाठियां पड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने जिसने लाठी मारी उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पर आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो? On your call I went there, where were you? Police brutality, it cannot be blamed on CJP. There were lakhs of people. There were lack of leadership was Saurav and Ashutosh, they had gone to talk. Now you can ask, why did the government, they sent their representative only on the 20th. Were you? Where were you? I was there. I did attend a march. You were not there in the march. There were You were not there in the march. I was there. I was there. हमारे भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आज काला कपड़ा पहन के आए हैं, लेकिन काला कपड़ा उन आंदोलनकारियों के विरोध में पहन के आए, आंदोलन के समर्थन में पहन के नहीं आए। सरकार से कोई विरोध नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। 500 छात्र घायल हुए हैं, 500 आंदोलनकारी। इसमें हर्षवर्धन जी को नहीं लगेगा कि मुझे काला कपड़ा पहनना चाहिए। वो जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की भी और पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार की। मैंने कहा जिन छात्रों की पिटाई हुई है, जिन छात्रों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ है, जिन पुलिस वालों को पीटा गया है, और उसके बाद मैंने कहा सबसे अंत में लेकिन सबसे जरूरी, क्योंकि मीडिया वाले पिटते हैं, मीडिया के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उन मीडिया कर्मियों के साथ जिस हर चैनल की गाड़ी तोड़ी गई, हर रिपोर्टर को कहा गया, हर महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई। लेकिन कमाल की बात यह कि तुरंत इन्होंने कहा कि नहीं हर्षवर्धन जी तो देखिए छात्रों के लिए इनकी चिंता नहीं है। अब देखिए ये राजकुमार भाटी जी, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर जवाब नहीं दिया, मुझे घेरने की कोशिश की है कहकर कि मैं छात्रों के लिए चिंतित हूं। मैं फिर कह रहा हूं, छात्र अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग हो ही नहीं सकते थे। लेकिन यह भी मैं कह रहा हूं कि उसमें उपद्रवी थे, अपराधी थे, गुंडे थे, जो कर्म उन्होंने किया वो छात्र नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे, आप बोलिए ना। और आपको ही बोलना तो क्यों बुलाते हैं? अरे हमारे यहाँ तो बोल भी पाते हैं। वो जो सोशल मीडिया के कुछ लोगों के साथ कई लोग घूम रहे हैं ना, वहाँ तो गाली देते हैं, वहाँ गाली देते हैं। हमारे साथ तो बोल पाते हैं, हमें भी बोल पाते हैं सर। वहाँ तो गाली देते हैं, वहाँ मारते भी हैं लोगों को। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है। आप खुल के बोलिए, मेरे बारे में बुरा भी बोलिए, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। डेमोक्रेसी है सर, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। अरे यार कहानी मत सुनाओ यार। कहानी नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। कहानी नहीं है, सच्चाई है। मेरे बच्चों के पैर टूटे हैं, सच्चाई को सुनिए। बच्चों के कपड़े फाड़े आपने, लाठियों में कीलें लगी थी। झूठ है, झूठ है, झूठ है, प्रपंच है, प्रोपेगेंडा है। सीजेपी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है। और भी जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उन्हें सतर्कता हो तो चल पड़ो मेरे साथ और छात्रों को फेस कर लो।
और छात्रों को कई गुंडे घूम रहे हैं वहां पर, कई गुंडे घूम रहे हैं वहां पर, कई गुंडे घूम रहे हैं जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, जो विजुअल चल रहे हैं। उन गुंडों को क्लीन चिट मैं तो नहीं दे सकता जब तक जिंदा हूं, मैं तो नहीं उन गुंडों को क्लीन चिट दे सकता। अब वहां जाके आप वो वाले विजुअल्स आपकी रील पे एल्गोरिदम पे नहीं आते जहां पे वो पुलिस वाला लड़की के पीछे डंडा मार रहा है, वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आते जहां पे वो पुलिस का अधिकारी लड़की को थप्पड़ मार रहा है, वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां पे एक लड़का बीच में खड़ा होता है और उसको 10 पुलिस वाले घेर के मार रहे होते हैं। एल्गोरिथम तो बहुत तगड़ा है दीवान जी। या अभिजीत दीपके भी आपकी पार्टी का आदमी था ना, और योगेंद्र यादव जी का एल्गोरिथम देखिए, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर और सोनिया जी की अध्यक्षता में यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर। जब से एफसीआरए का रूल आया है, यानी विदेश से जो पैसा आता था उसके द्वारा भारत में नक्सलियों को समर्थन करो, धर्मांतरण करो, देश में बवाल करवाओ। और अब यह भी फैक्ट सामने आ रहा है, बहुत से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो मात्र 15 दिन पहले तक कोई सोशल इशू पे लिखता ही नहीं था, कोई जिम में कैसे अपना शरीर बनाए इस पे लिख रहा था, कोई अच्छी डिशेस कैसे बनाए इस पे लिख रहा था, तो कोई बच्ची ब्यूटी टिप दे रही थी, अचानक सब इसके बारे में लिखने लगे। और वो ट्रैक भी लिखा कि बहुतों को ऑनलाइन पेमेंट हुआ, 60-65, 65 हजार रुपए पर डे का पेमेंट हुआ है। इसलिए निवान जी एल्गोरिथम में सब दिखेगा, चिंता मत करिए। सरकार मान ले, अरे उन्हें शौक थोड़ी ना है, इतनी गर्मी में 20 दिन सेंक्शन पे बैठे हैं, आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी है बताओ ना। क्रेडिट आप देना चाहते हैं केजरीवाल के बीजेपी आम आदमी पार्टी का मूवमेंट ऐसा है, जिसे क्रेडिट लेना है ले लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दो, जवाबदेही तय कर दो, पेपर लीक रुकवा दो। बस नीट का पेपर साल में एक बार होता है और क्लास के टॉपर बच्चे, टॉप 10 बच्चे इंडिया में ऐसा टॉप 10 में से 8 बच्चे साइंस लेते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी लेते हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी लेने के बाद नीट की तैयारी करता, पूरा जी जान लगा देता, सब कुछ लगा देता, कर्ज लेके भाई मेरे ऊपर कर्ज हो रखा है। अब जनरल कैटेगरी की मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, मुझे लगा मैं निकाल दूंगा, मैं हमेशा टॉपर रहा हूं, लेकिन 3-4 ड्रॉप हो जाते हैं बच्चे को, पेपर वाले दिन नींद नहीं आती है, पेपर बिगड़ जाता है, पूरी लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं, मेरे 2 बच्चों के मेरे से ज्यादा नंबर आ गए, सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मैं बाउंड्री बाकी फिर से रह गया। अब बात सुना, मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं SC में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार जो भी है वो लोग आ गए, वो लोग उनके पास हॉस्पिटल चलता है, उनका कार है उनके पास, मैं 10 साल पुरानी बाइक से जा रहा हूं, जिसका रास्ते में पता भी नहीं कि रास्ते में खराब हो जाएगी वो, और हम उनसे ज्यादा साल भर नंबर लाए और उस दिन पेपर में भी उनसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन उनको कॉलेज मिल गया, हमें कॉलेज नहीं मिला, हमें कॉलेज नहीं मिला। क्या इस टॉपिक पे ये लोग कोई बात करेंगे? क्या गरीब अगर जनरल लिख गया, ब्राह्मण लिख गया नाम के आगे तो गरीब नहीं है वो, और जिसके आगे SC लिखा है अगर उसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है? अजीत भारती जी का एक कोट आया है कि मुझे खुशी होनी चाहिए कि रेजिग्नेशन हुआ है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये एक तरह से दर्शाता है कि अगर आप सड़क पे आएंगे, आप अराजकता फैलाएंगे, आप इलीगली ब्लॉक करेंगे तो मोदी सरकार सुनेगी। और मैं एक तरह से सहमत हूं अजीत जी से, क्योंकि यही चीज फार्म लॉज में हुआ था, पर इसमें एक डिफरेंस है, फार्म लॉज के जो प्रोटेस्ट थे वो इरैशनल, इलॉजिकल। ये आपने AGP की सदस्यता ली है क्या? आनंद अजीत जनता पार्टी। बट रुबिका जी देखिए, सीधी सी बात है कि जो ये डिमांड्स थी उससे, यही डिमांड से भी बढ़कर डिमांड्स जो मोदी को वोट करते हैं वो मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं। रोहन जी मेरे मित्र हैं, उनको पता है ये कब से चला आ रहा है, पर अब मैसेज ये, अब आज पिछले 1 घंटे में आपको पता है और किस किस की डिमांड हुई रेजिग्नेशन की? अमित शाह की, नितिन गडकरी की, निर्मला सीतारामन। अब ये रुकने वाले नहीं है। बस एक ही चीज मैं इनसे कहूंगा कि मोदी की रेजिग्नेशन की डिमांड मत कर लेना, क्योंकि वो नेक्स्ट आने वाले योगी है, तो थोड़ा ध्यान से रहना भैया। आप डिनाई कर दीजिए 2023 इंग्लिश एग्जाम पेपर लीक नहीं हुआ था, आप डिनाई कर दीजिए, डिनाई कर दीजिए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये भाजपा के झूठे फैलाए नैरेटिव में आना बंद कर दीजिए, इनके लिए शिक्षा मुद्दा ही नहीं है। अमन भाई आप खुद फैक्ट चेक कर लीजिए, 2023 में कक्षा 12 की अंग्रेजी का पेपर लीक होने के कारण पूरे राज्य में दोबारा परीक्षा करानी पड़ी थी। हुआ था लीक, या तो दोबारा परीक्षा ही अनायास कराए, तो उसके लिए माफी मांगी थी। लेकिन आप जो है कृपा करके सुन ले, भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन त्यागपत्र आप किससे अपेक्षा कर रहे हो अमन जी, जो इतना बेशर्मी भरा काम कर चुका हो कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के ये कहने पर कि आपने त्यागपत्र न देना बेशर्मी है, फिर भी त्यागपत्र जो न देता हो, जिसके लिए इस देश में 1 महीने से अधिक अगर कोई जेल में रहेगा तो उस मंत्री को, प्रधानमंत्री समेत, त्यागपत्र उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो कानून संसद को बनाने की नौबत आ गई। ऐसे व्यक्ति से आप अपेक्षा कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जैसे गैंडे की चमड़ी कहना भी गैंडे का अपमान होगा। तो ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं, और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार, और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।